हाँ जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्लास नाइन्थ ना, चैप्टर 10 का नाम सर्कल है। इसमें कवर करेंगे इंट्रो पार्ट देखेंगे, मतलब जो भी 10.2 में है बेसिक बात उसको देखेंगे, एग्जांपल्स, थ्योरम और एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में बना देंगे। एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है केवल। तो यार इसमें बड़ी एक नया शब्द आपको मिलेगा जिसका नाम सबटेंडेड। बहुत से बच्चे इससे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या होता है ये एंगल सबटेंडेड, पहले उसको समझते हैं। कोई सी सपोज मैंने कहा यार ये लाइन ले लो कोई ए बी, अब कोई सा भी एक पॉइंट लो, ए बी पे ना हो, बस वो ए बी को छोड़कर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। सपोज मैंने वो पॉइंट यहां ले लिया, बस इस लाइन के ऊपर ना हो, आप कहीं भी ले लो। मान लो ये पॉइंट सी है, तो मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये एक एंगल बन गया ना। तो इस एंगल का अगर मैं नाम रीड करूं तो नाम क्या होगा, ए सी बी, यस और नो, या फिर और इसका नाम रीड करूं तो बी सी, ये एक ही बात होगा। ये कैसा एंगल है, तो ये इस एंगल सबटेंडेड फ्रॉम अ लाइन, ये ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया, ये डेफिनेशन होगी। बट हम समझते हैं क्या, अगर मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट पर जो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट से इसको मिला दो, तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड। ये एंगल सबटेंड कर, सबटेंड मींस होता बना दिया उसको, क्लियर है। तो इस एंगल हम क्या बोले, एंगल सबटेंड, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। जैसे सपोज मैंने कहा यार ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये कॉर्ड है ए बी, तो मैंने कहा कॉर्ड ए बी से पॉइंट ओ पर एंगल सबटेंड करो। मतलब क्या हुआ कि ए बी के जो एंड पॉइंट्स है ना, उससे ओ को मिला दो, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल सबटेंडेड फ्रॉम ए बी लाइन सेगमेंट, क्लियर है। मतलब जिस लाइन से बोला जाए उसके एंड पॉइंट से उस पॉइंट को आप मिला दो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड। बात समझ आ रही है। मैंने एक और पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पे मान लो ये पॉइंट डी है, अब मैंने इससे इसको मिला दिया, तो आपसे बोलेंगे ये जो एंगल है ये भी एंगल सबटेंडेड है, किससे, ए बी लाइन से। मैंने कहा सपोज यहाँ एक पॉइंट ले लिया, अब इससे इसको मिला दिया, तो ये भी एंगल सबटेंडेड कहाँ है, ए बी लाइन से। बात समझ आ रही है। एंगल सबटेंड का मीनिंग समझ गए ना। मैंने कहा भैया ये एक लाइन है पी क्यू, ये एक पॉइंट है, एंगल सबटेंड करो ए पर, कहां से, पी क्यू से। जैसे ही मैंने कहा पी क्यू से, तो पी क्यू के जो एंड पॉइंट्स है, एंड वाले, इससे इसको मिला दो, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड। ये चक्कर समझ आया ना, एंगल सबटेंडेड का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कॉर्ड से सेंटर पर एंगल सबटेंड करो, तो कॉर्ड से एंगल, जो कॉर्ड के एंड पॉइंट से, तो सेंटर को ज्वाइन कर दो। अरे भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा, बात समझ आई ना, एंगल को सबटेंड कर दो। अब क्या बोला गया है, देखिए कि उन्होंने ये कहा कि जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उतना ही एंगल सबटेंडेड ज्यादा होगा। जैसे ये सेंटर है, आपको देखकर पता लग रहा होगा ये वाली कॉर्ड बड़ी है या ये वाली कॉर्ड बड़ी है। एक ए बी है और एक सी डी है, तो कॉर्ड कौन सी बड़ी है, ए बी बड़ी है, कॉर्ड सी डी छोटी है। अब कहा गया है कि दोनों कॉर्ड से सेंटर ओ पर एंगल सबटेंड करो, मतलब इसके एंड पॉइंट से तो ये एंगल सबटेंड हो गया, और इसके एंड पॉइंट से ये एंगल सबटेंड हो गया। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो हमेशा ध्यान रखना एंगल 1 बड़ा होगा एंगल 2 से। जो जितनी कॉर्ड ज्यादा बड़ी होगी उतना ही एंगल सबटेंड सेंटर से उतना बड़ा होगा। बात समझ आ रही है। जितनी कॉर्ड छोटी होगी उतना एंगल छोटा होगा। बात समझ आ रही ना, ये चीज, कॉर्ड बड़ी है तो उसका एंगल बड़ा होगा, लेकिन अगर 2 कॉर्ड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है, इसका प्रूफ करेंगे अभी हम लोग। क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि यार अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, मैंने कहा एक कॉर्ड ये है ए बी, और मैंने कहा ये कॉर्ड एक सी डी, ये बराबर हैं, इक्वल हैं लेंथ में। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। फिर कहा गया इन दोनों कॉर्ड से एंगल को सबटेंड करो, तो मैंने क्या किया, एंगल को भैया सबटेंड कर दिया। तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, सबटेंडेड एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ आ रही है। इसको प्रूव करेंगे अभी हम। एक चीज और जान लो मेरे भाई, क्या, अगर ये 2 कॉर्ड इक्वल है, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क, ये वाला जो आर्क है और ये वाला जो आर्क है, ये भी आपस में इक्वल होता है। क्लियर है। इस आर्क की लेंथ निकालो और इस आर्क की लेंथ निकालो, बराबर आएगी। बात समझ आ रही है।
क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है जी, ये एक सर्कल है, एक आर्क तो ये रहा एक आर्क, ये क्लियर है? आर्क मैंने बताया इंट्रो पार्ट में क्या होता है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट आर्क होता है। एक आर्क ये है और एक आर्क ये है, और मैंने आपसे कहा कि ये लंबाई में क्या है, बराबर है। तो इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे तो ये दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है? बात समझ आ रही है? पक्की बात है, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनके जो एंगल सबटेंड होते हैं सेंटर से वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई बात समझ में? इसे हटाओ, अब मैं इसका प्रूफ बताता हूँ थ्योरम का। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं, तो देखते हैं। ये बोला गया हमसे कि यार एक हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल का एक सेंटर होगा, पहले से ही गिवन है दो कॉर्ड, एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड मान लो मैंने ये ले ली इस तरीके से, इसका नाम मैं दे दिया सी डी। ये दो कॉर्ड पहले से गिवन है। तो किस तरीके से गिवन है? इस तरीके से गिवन है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के। आई बात समझ में? चलिए अब क्या प्रूफ करना है हमको? ये प्रूफ करना है कि इन कॉर्ड से सेंटर पे एंगल सबटेंड करें। मैंने क्या बोला? इन दोनों कॉर्ड से सेंटर पे एंगल सबटेंड करें। मतलब क्या हुआ? इन दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट से हमने ये सेंटर से एंगल सबटेंड कर दिया। एक एंगल ये बन गया, इससे मान लो 1 दे दिया नाम। क्लियर है? और एक मैंने ये एंगल सबटेंड कर दिया। यस और नो? मान लो सर ये एंगल 2 हो गया और इस सेंटर का नाम क्या है, ओ हमारा। आई बात समझ में? तो यार हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। चलिए भैया प्रूफ करते हैं। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो क्या सीपी सीटी से ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे? तो चलिए ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अच्छा ए बी बराबर, ये तो गिवन है। जो OA है क्या वो OD के इक्वल नहीं होगी? या हम ये कहते हैं कि OA है OC के इक्वल होगी, क्योंकि ये सब रेडियस है। देखो OA रेडियस है, OB रेडियस है, OD रेडियस है, OC रेडियस है, और एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है सब इक्वल लेंथ की होती है। पक्की बात है ना? तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं जो OA है हमारा, क्या वो OC के इक्वल नहीं होगा? ठीक है। और जो हमारा OB है क्या वो OD के इक्वल नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, रेडियस। अब कोई बच्चा ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने OA को लिखा OC के इक्वल, क्या हम OA को OD के इक्वल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, ये सब है तो बराबर ही। ठीक है ना? तो S S S तीनों साइड हो गई। S S S से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। आई बात समझ में? यस और नो? तो दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, तो क्या एंगल O बराबर एंगल O नहीं हो गया? किससे हो गया? CP। और AOB में एंगल O कितना? एंगल 1। और COD में एंगल O कितना? एंगल 2। तो यही तो हमको बराबर दिखाना था। तो ये हमारे आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्लियर? अच्छा अब एक इस थ्योरम का, इसी थ्योरम एकदम उल्टा होता है, रिवर्स होता है। क्या कि इस बार आपको कहा गया कि गिवन में, इस बार गिवन में ये बोला गया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये बोला गया है। जो प्रूफ करना था वो गिवन है, और जो गिवन था वो इस बार प्रूफ करना। अब आपको ये प्रूफ करना है ए बी बराबर सी। अब भी हम सेम काम करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। CT से AB बराबर CD हमारा हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा? बात समझ आ रही नहीं आ रही? पक्की बात है। ये थ्योरम एग्जाम में कई बार आती है प्रूफ करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता प्रूफ करने को इसमें कुछ नहीं है। क्लियर है? एंगल सबटेंड का मीनिंग समझ गए? किसी लाइन से किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करना, मीनिंग उस लाइन के एंड पॉइंट से उस पॉइंट को मिला दो, जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड। क्लियर है? ये वाला एंगल सबटेंडेड है। बात समझ आ रही ना? ये वाला कि इन दो एंड पॉइंट्स हमने ये मिला दिया। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड। इसे हटाओ, नेक्स्ट देखते हैं। आजा भाई।
अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 10.2 का। कह रहे रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझो इसका मीनिंग क्या हुआ, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, पहले से ही कह रहे हैं एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब उनकी रेडियस इक्वल है। बात समझ आ रही है, इसकी जो ये रेडियस है और जो ये रेडियस है ये आपस में क्या है, इसका मतलब इफ दे हैव सेम रेडियस, सही बात है, अगर दो सर्कल की रेडियाई सेम होती है तो वो क्या होते हैं आपस में, कॉन्ग्रुएंट। तो कह रहे हैं प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मतलब प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब इस सर्कल में मैंने एक कॉर्ड ली है ए बी और एक कॉर्ड मैंने यहां पे ली सी डी, और कैसी ली है कि ये दोनों बराबर हैं। इस तरीके से बोला गया इक्वल कॉर्ड्स लेनी है आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में, एक इसमें और एक इसमें। क्लियर है। तो यार हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल्स टू सी डी। चलिए क्या प्रूफ करना है कि सबटेंडेड एंगल्स एट देयर सेंटर, इसके सेंटर से एंगल सबटेंड करो ये वाला, तो ये जो दो एंगल बनेंगे ये आपस में इक्वल होंगे, हमें ये प्रूफ करना है। होंगे ही होंगे, पक्की बात है। तो देखो ए बी सी ले लिया मैंने, ए बी ई और ये ले सी डी एफ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्या प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको 1 दे दो, इसको 2 ले लो। मैं ऐसे ही लेता हूं सिंपल तरीका, या फिर इसका नाम लिख दो ए ई बी एंगल सी एफ डी, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को आपस में हम लोग दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी ई हमको क्या दिखाना है, एंड ट्रायंगल सी एफ डी। चलिए अच्छा देखो ए बी बराबर सी डी के गिवन है, यस और नो। अच्छा जो ए ई है क्या वो सी एफ के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि भैया रेडियस है इसकी इक्वल होगी, और ऐसे ई बी जो है वो किसके इक्वल होगी, एफ डी के इक्वल होगी। ये क्या है, रेडियस। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एफ। क्लियर है। तो अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से क्या एंगल ई बराबर एंगल एफ नहीं हो गया, यस और नो। सी पी सी टी से एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ हो गया, किससे, सी पी। तो यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है। बट ऐसा तभी होगा जब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों सर्कल नॉन कॉन्ग्रुएंट होते तो ये नहीं होता है ऐसा। मतलब ये रेडियस अगर इसके इक्वल नहीं होती, ये इसके इक्वल नहीं होती, फिर कैसे हो जाता। बात समझ आ रही है। क्लियर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है ये सर्कल उठा के इसके ऊपर रख दो, पूरा ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी का। कैन आई प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब उन दोनों की रेडियस आपस में क्या है, इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब यही होता है, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये, पहले से ही कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनकी जो रेडियस है ये आर है तो ये भी आर होगी, इक्वल है। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। देख मतलब यार ये क्या है, कोई भी कॉर्ड है, इधर ले ली हमने, इसने एंगल सबटेंड किया है, तो इस बार ये एंगल इक्वल दिए गए, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ये इक्वल दिए गए हैं। तो ये प्रूफ कर दो कि ये कॉर्ड आपस में क्या होंगी, इक्वल। उल्टा एकदम इसके, बहुत सिंपल है यार। ये मान लो ए बी ई सी डी एफ, ठीक है। तो क्या गिवन है, एकदम क्वेश्चन उनका उल्टा है। हमको गिवन है एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट तो पक्की बात है, ए बराबर सी एफ होगा, ई बी बराबर एफ डी होगा। और क्या प्रूफ करना है, बात समझ आ रही पांडे। क्या प्रूफ करना है, ए बी बराबर सी डी, ये हमको प्रूफ करना, ठीक है जी। चलिए अच्छा प्रूफ करते हैं। तो बस इन दो ट्रायंगल को लो, ए ई बी एंड ट्रायंगल सी एफ डी, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं। तो चलिए भैया एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है, ए ई बराबर किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, ई बी बराबर किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल है। तो ये साइड इस तरफ देखो, एंगल 1 ये रहा, ए ई ये रही और ई बी ये रही, साइड एंगल साइड से नहीं हो गया। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एफ डी। तो ऐसे ए बी बराबर किसके हो गई, सी डी की हो गई, यस और नो।
तो बस यही प्रूफ करना था, ए बी बराबर सी डी सी पी सी टी, यही हमको प्रूफ करना था। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, हर चैप्टर का इंट्रो पार्ट, इसमें एग्जाम्पल थे नहीं, एग्जाम्पल भी दे, अब इसी में सब कुछ बता दिया क्योंकि एक्सरसाइज सिंपल थी ये। लेकिन सर्कल अब आगे आगे जैसे ही पढ़ेंगे इसका वास्ट रूप आता जाएगा, बड़ा रूप। अभी तक तो 10.2 तक तो यही इतना है, क्लियर है, सो सिंपल।